ये पर्यायवाची है मदन का, ये पर्यायवाची है कामदेव का। उनकी मुस्कुराहट देखिए, सजीले हैं, प्यारे से हैं, बड़े अच्छे से दिखते हैं। लेकिन मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। मनोज शब्द का इस्तेमाल वाल्मीकि जी ने किया। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी को याद किया तो लिखा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। लेकिन जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को याद किया तो लिखा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिनका वेग मारुत के समान है और जिनकी गति जो है वो मनोज के समान है। सबसे तेज अगर कोई चलता है तो वो मन चलता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको सुनने के बाद आपके मन में ओज पैदा हो जाए, वो मनोज है मनोज मुंतशिर शुक्ला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद राम, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। मैं दिल से कह रहा हूं, और ये तो दबाव है मेरे ऊपर, प्रेशर। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपने ये कुर्सियां भर दी। मुझे अर्नब जी भरी हुई कुर्सियां देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये भरी कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में, अपने स्वागत में आप तालियां बजा लें। ये जब अभी ऑडियो विजुअल चल रहा था और जब राम बातें कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक शब्द बार बार करवट ले रहा था। थैंक यू, आभार, कृतज्ञता। आपको थैंक यू, आपको आभार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का गौरीगंज, जिसकी मां प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी और पिता मुश्किल से 2 बीघे जमीन के किसान। उसे आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, आपके बड़प्पन ने कहीं पहुंचा दिया। सब आपको समर्पित, सब आपको नजर, सब आपकी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अर्नब जी का, श्री अर्नब गोस्वामी, हमारे दोस्त और हमारा गुमान, हमारा मान, और रिपब्लिक भारत का आभार कि इतना बड़ा मंच, इतना आलीशान मंच मुझे मेरे शब्दों के लिए, मेरी वाणी के लिए आपने दिया। अर्नब जी, जब ये चैनल पहली बार आया, जब पहली बार इसके हमने प्रोमोज देखने शुरू किए, रिपब्लिक भारत, तो मेरे होंठों पे एक स्माइल आई ये नाम देख के। अब आप एक न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं, वो भी इस स्केल का, इतना बड़ा। आप कोई भी नाम उसके लिए सोच सकते थे, बट रिपब्लिक भारत आपका इंटेंट बताता है कि यही नाम क्यों, वाई रिपब्लिक भारत। क्योंकि जिस चीज़ पे हम भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा गर्व कर सकते हैं वो ये है कि ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। ये एक ऐसा लोकतंत्र है जो वाकई काम करता है। ये एक ऐसी रिपब्लिक है जिस पर हम आकाश भर अभिमान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकलेंगे भारत से, तो मुझे लगता है मेडिटेरेनियन कोस्ट तक आपको फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं मिलती, ऐसा लोकतंत्र नहीं मिलता जो वाकई काम करता है। अमेरिका अपने आप को जीवन भर कहता रहा कि भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो हम हैं, और हमने देखा जब जो बाइडेन के हाथों में सत्ता जानी थी, हस्तांतरण होना था, तो व्हाइट हाउस तक पे अटैक हो गया। हमारे यहाँ हर 5 साल पे, उसके पहले कितने भी वाद विवाद हो, कुछ भी हो, पर अगर सत्ताएं बदलती हैं तो बड़े प्यार से एक दूसरे के हाथ में सौंप दी जाती हैं। ये जो बड़प्पन है इस देश का, मैं समझता हूँ रिपब्लिक वर्ड इसको डेनोट करता है, इसको जस्टिफाई करता है। इसलिए इस शब्द के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा भी, हम सब का, हर उस व्यक्ति का जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करता है। और भारत, रिपब्लिक अकेला नहीं है, भारत है। भारत शब्द का अर्थ तो सबको पता है, एनसीईआरटी किताबों ने पढ़ाया हमको, इंडिया। और हमने कभी नहीं सोचा कि भारत का मतलब इंडिया होता ही नहीं है। हम लॉर्ड माउंटबेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारत कोई नाउन नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत शब्द बनता कैसे है। संस्कृत यहाँ बहुत लोगों को आती होगी, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। संस्कृत में एक धातु होती है भा धातु। तो ये भा धातु जहां भी आती है ये प्रकाश के अर्थों में आती है। जहां भी भा लग गया उसका रिश्ता लाइट से होता है। आभा, आभा मतलब उजाला। प्रभात भा है, सवेरा। भास्कर और भानु, सूरज, यहां भी भा है,
यहां भी रिश्ता उजाले से है। और रत का मतलब हुआ कमिटेड, जुटा हुआ, लगा हुआ, संलग्न। शिक्षा में रत, तपस्या में रत, साधना में रत। तो जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है।